जो व्यवस्था वचन प्रभु का तुझे दिया गया है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, अपने आप को समर्पण वचन को, व्यवस्था को, और उससे ना तो दाहिने ना बाएं मुड़ना, अपना ध्यान उसकी ओर। कोई भी झूठी चीजें, धोखे की चीजें आपके मन को खींचे ना, आकर्षित ना करें, भटकाए ना तो दाएं ना बाएं, बट ध्यान वचन, आपका सरेंडर, आपके मन का समर्पण प्रभु को, प्रभु के वचन को, प्रभु की बातों को, आत्मिक चीजों को, ना तो दाएं ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा तेरे काम सफल होंगे। आप देख रहे हो समर्पण का रिजल्ट क्या है? समर्पण का रिजल्ट, जहां जहां तू जाएगा तेरे काम सफल होंगे। प्रभु का हार्ट जो हमारे लिए, जो इच्छा हमारे प्रति है, उसकी चाहत ये है कि हम प्रभु के प्रति अपना पूर्ण समर्पण करें। हालेलुया। पूर्ण समर्पण में आपकी 3 चीजें आ जाती हैं। पूर्ण समर्पण आप अपनी देह का करते हो, पूर्ण समर्पण आप अपनी समझ का, अपने मन का करते हो, और पूर्ण समर्पण वो तोड़े, वो गिफ्ट्स जो प्रभु ने आपको सौंपे हैं, आप उनका करते हो। सबसे पहला देह का समर्पण करना। रोमियो 12 उसका 1 बाइबल बयान करती है, निकालो उस वचन को। रोमियो 12 उसका 1। इसीलिए हे भाइयों, जब शब्द इसीलिए आ गया, इंग्लिश में therefore, इसका मतलब ये चीजें पिछले से कनेक्ट हैं, इसीलिए। जो रोमियो 1 से लेके 11 तक का है अध्याय, जब आप उसे पढ़ते हो, उसमें आप प्रभु की दया को देखते हो। प्रभु किस रीति से अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र करता है, प्रभु की सामर्थ के द्वारा कैसे हम तैयार होते हैं और सचमुच अपने उसके लहू से धोए जाते हैं। आत्मा से आराधना, प्रभु ने जो हमारे लिए किया है, तो सारी चीजें रोमियो 1 से लेके 11 में कवर करते हैं। इस जगह पे जो प्रभु ने किया है हमारे लिए, हमें बनाया, तैयार किया, अपनी दया प्रकट करी, हमारे पापों को क्षमा किया, तो इसलिए तो जो 1 से 11 में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु ने किया है, इस कारण अब समझ रहे हो, तो इस लिखा ना बाइबल में, पहले उसने हमसे प्रेम किया, फिर हमने किया है। जब हम पापी थे, मसीह हमारे लिए मरा। तो जो प्रभु ने किया है, इस कारण अब हम, लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे प्रभु की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। प्रभु की दया स्मरण दिलाई 1 से 11 में, प्रभु ने क्या किया, प्रभु का क्या कार्य प्रकट हुआ। अब मैं विनती करता हूं कि अब तुम, प्रभु बोल रहा है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और प्रभु को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो क्या लिखा है? अपने शरीरों। हालेलुया। अपने शरीरों। सबसे पहले जो समर्पण है, जो बलिदान करना है, जो चढ़ाना है, वो है हमारे शरीर। अपने शरीरों को क्या लिखा है? जीवित, पवित्र और प्रभु को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। इसका मतलब मेरा चुनाव नहीं प्रभु, पर उसका चुनाव। आप अपनी देह को प्रभु के सम्मुख समर्पण में दे देते हो। हालेलुया। मुझ में मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी। प्रभु ने कहा, अगर कोई मेरा चेला होना चाहे, अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने आप का इनकार करना, क्रूस उठाना क्या है? अपनी देह को प्रभु को समर्पित करना। मुझे क्या अच्छा लगता है प्रभु, मेरा क्या मन करता है, प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। जो प्रभु चाहता है, मेरी फीलिंग्स क्या कह रही है, मेरे इमोशंस क्या कह रहे हैं, मायने नहीं करता। प्रभु क्या चाहता है, आपका जीवन सरेंडर है प्रभु। अब्राहम ने अपना सब कुछ छोड़ा और प्रभु की आवाज सुन के प्रभु के पीछे हो लिया। अब्राहम चला, तो पूर्ण समर्पण। इसहाक को दिया, उसका पूर्ण समर्पण था। कोई भी चीज प्रभु से बढ़ के नहीं थी उसकी लाइफ में। गलातियों 2 उसका 20,
मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। पौलुस इस जगह पे बात कर रहा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो प्रभु के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। तो मैं मसीह के साथ अब क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। हालेलुया। अब मैं जीवित नहीं हूं, मैं मर चुका हूं, मैं सलीब पर खत्म हो चुका हूं। मुझ में मसीह जीवित है। मसीह का स्वभाव ये क्या है? फुल सरेंडर आपकी बॉडी का, मेरे अनुसार नहीं, मेरी फीलिंग्स के अनुसार नहीं, प्रभु। आमीन। फिर आपका अधिकार नहीं है, एक सरेंडर चीज पे आप अपना अधिकार ले नहीं सकते। जब उस टाइम पे, पुराने समय पे, जब जानवर दिए जाते थे बलिदान के लिए, वो अपने हाथ रखते थे और याजकों को बलिदान के लिए दे देते थे। उसके बाद वो दोबारा मांग नहीं सकते थे, या दोबारा उसमें से एक भाग नहीं ले सकते थे। वो दे दिया गया, समर्पित कर दिया गया। उनका समर्पण मतलब आपका अधिकार खत्म है। आप समझो, समर्पण मतलब जिसने समर्पण किया है उसका अधिकार खत्म है। इसलिए पौलुस कहता है, अब मैं जीवित नहीं, अब मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। मैं क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, अब मुझ में मैं नहीं, मसीह जीवित है। बहुत सारे लोग प्रभु का काम कर रहे हैं, पर ऐसे शरीर से कर रहे हैं जो क्रूस पे चढ़ाया नहीं गया, जो ईगो से भरा हुआ है, जो घमंड से भरा हुआ है, जो शारीरिकता से भरा हुआ है। आज अपने प्रभु के पीछे अपने शरीर को सलीब पर, उस क्रूस पर चढ़ाए हुए शरीर से प्रभु का कार्य, आपका शरीर चढ़ा हुआ है, समर्पण। हालेलुया। आप में मर जाते हो, खत्म हो जाते हो, प्रभु प्रभु प्रभु। हालेलुया। प्रभु। सबसे पहला ये प्रभु की इच्छा है कि हम अपनी देहों को समर्पित करें प्रभु के आगे। आपकी लाइफ में प्रभु प्राथमिकता हो, कुछ भी प्रभु से बढ़ के ना हो। अब्राहम के लिए इसहाक भी प्रभु से बढ़ के नहीं था। तो आप अपने शरीरों को प्रभु के आगे देते हो। अय्यूब, हम देखते हैं, शरीर पर भी कोड़ लग गया था और उसने प्रभु को कोसा नहीं। सारी चीजों से बढ़ के जिसने दिया उसने ले लिया, उसकी महिमा। तो पूर्ण समर्पण प्रभु को, जिसमें आप प्रश्न नहीं करते प्रभु से, आपने फुल सरेंडर किया। हालेलुया। दूसरा, अपने मन का समर्पण, अपनी समझ का समर्पण प्रभु के आगे। रोमियो 12 उसका 2। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। अपने मन का समर्पण। प्रभु का वचन और प्रभु का आत्मा सामर्थ्य रखता है आपके मन को बदलने की, आपके जीवन को बदलने की। और आप अपने मन को प्रभु के आगे समर्पित करते हो, जैसे मिट्टी कुम्हार को समर्पित करती है कि मुझे बना। आप अपने मन को समर्पित करते हो, चुनाव लेते हो अपने मन को प्रभु के सम्मुख समर्पित करने का। संसार के सदृश्य ना बनो, संसार की तरह, संसार की आदतें, संसार का चाल चलन कॉपी मत करो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, आप समझ रहे हो इसका मतलब, आप अपना मन प्रभु को सरेंडर कर रहे हो और प्रभु को नया करने दे रहे हो। तो हमें अपने मन को समर्पित करना है। हालेलुया। मन को समर्पित करना। जो ये बाहर अभी हम हमारी टाइल्स लगी हुई हैं, तो जब ये टाइल्स बनती हैं, इनके एक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें वो मसाला डाला जाता है, उसे हिलाया जाता है और उस फॉर्म में वो टाइलें बन जाती हैं। अब समझ रहे हो? संसार, शैतान क्या करता है? आपको अपने अंदर फिट करने का प्रयास करता है कि आप उनकी तरह व्यवहार करो या उनकी तरह बन जाओ।
क्या लिखा है? इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार की तरह ना बनो, संसार में फिट ना हो, पर तुम्हारा अब क्या कर रहा है? अलग होके तुम्हारा मन के नए हो जाने से अपने मन को प्रभु को समर्पित करो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम प्रभु की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। सो मन का नया होना, ट्रांसफॉर्म होना, उस मन में वो एडिक्शन है नशे को लेकर, गलत मूवीज देखने के लिए, मन में गलत विचार आते हैं, मन बंधा हुआ है। आप समझ रहे हो? आप सरेंडर करते हो मन को प्रभु के आगे। साम्स भजन संहिता 1 उसका 1 से 3। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। दुष्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो गलत दोस्त, गलत सहेलियां अट्रैक्ट कर रही हैं, चल हमारे साथ हम ये करते हैं। धन्य है वो पुरुष, लिखा है संसार के सदृश ना बनो। धन्य है वो पुरुष जो संसार में शामिल होकर अपने आप को करप्ट नहीं करता। धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। इस संसार के सदृश ना बनो। हालेलुया। और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। इसका मतलब आपने अपने मन को उनको नहीं दिया हुआ करप्ट करने के लिए। मैंने बताया था वो मसाला जब वो स्ट्रक्चर होता है, उस स्टाइल का, वो वैसी बन जाती है। तो आज आप अपना मन किसको दे रहे हो? बहुत मायने करता है। प्रभु चाहता है कि हम अपनी देह को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु चाहता है हम अपने मन को प्रभु को समर्पित करें। मन उन बुरी युक्तियों पर नहीं, पापियों के मार्ग में नहीं, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं। तो उसने क्या किया है? ये पुरुष ने क्या किया है? अपना मन वचन को सरेंडर किया है, प्रभु के कलाम को सरेंडर किया, प्रभु को समर्पित किया, अपने मन को प्रभु के आगे रात दिन वचन की बातों पर, आत्मिक जनों के साथ। ये चुनाव है आपका। समर्पण एक चुनाव। हालेलुया। एक चुनाव है। मैं चुनाव करता हूं उस मंडली में ना बैठने का। मैं चुनाव करता हूं उस मार्ग में ना चलने का। मैं चुनाव करता हूं अपना ध्यान वचन पर लगाने का। मैं प्रभु के वचन को रिसीव करेंगे। तो आप देख रहे हो, चुनाव, अपना मन समर्पित। या एक चुनाव है, आप चुनाव करते हो। वो दिन और रात व्यवस्था पर ध्यान लगाए हुए हैं। अपना मन संसार पर ना लगाने का और अपना मन प्रभु के वचन और प्रभु पर लगाने का, प्रभु को सरेंडर करने का। अपना मन रिजल्ट, उस वो ऋतु में फलता है, उसके पत्ते मुरझाते नहीं है और वो फलवंत होता है, वो सफल होता है। हालेलुया। चुनाव आपका, चुनाव। अब्राहम ने चुनाव किया, प्रभु ने सफलता दी। यूसुफ ने चुनाव किया, प्रभु ने सफलता दी। दाऊद ने चुनाव किया और प्रभु ने राजा बनाया। चुनाव आपके। हालेलुया। बहुत लोग ऐसे जन आपको आकर्षित करते हैं, आपको खींचते हैं। और बहुत बारी जब आप ऐसी निर्बल स्टेज पे होते हो तभी ऐसे लोग आ जाते हैं। जब यीशु को भूख लगी थी तब शैतान आया। जब 40वां दिन था, अगर आप पढ़ो, 40 दिन से वो निराहार था, कुछ खाया पिया नहीं था, तब शैतान आ गया। इमोशनली वीक होते हैं, डाउन होते हैं, शैतानी एजेंट आ जाते हैं। समझ रहे हो? आप चुनाव करते हो, उसके बीच भी अपना मन उन बातों पे नहीं पर प्रभु के वचन पर। अय्यूब, वो आ गई, मन पे अटैक है, अब तो प्रभु को कोस ले, देख तेरी हालात क्या हो गई है।
उसने चुनाव किया अपनी बातें वहां से हटा के प्रभु पर। प्रभु विश्वास योग्य है, वहां प्रभु महिमामय है, प्रभु सामर्थ्य है। तो आप चुनाव करते हो। इस अंतिम समय में बहुत दुख आएगा, बहुत इमोशनली लोगों को वीक किया जाएगा, निर्बल डाउन किया जाएगा। प्रभु से दूर करने के हर एक प्रयास शैतान आजमाएगा आपके ऊपर। ऐसे लोग आ जाएंगे जो आपको इमोशनली स्पिरिचुअल वीक करेंगे, आपको बाड़े से निकालेंगे। अय्यूब को शैतान ने क्या कहा? एक तूने एक बाड़ा लगाया हुआ है, वो बाड़े से निकालने का प्रयास करेंगे आपको स्ट्रॉन्ग इमोशनली। अय्यूब वाली हालात, अय्यूब ने वर्शिप करी, अपना मन शैतान को करप्ट करने नहीं दिया, उसने अपने आप को प्रभु को समर्पित किया। अपने मन को समर्पित करो। योशू 1 उसका 7 और 8। इतना हो कि तू हियाब बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ हियाब बांधकर और दृढ़ होकर जो व्यवस्था वचन प्रभु का तुझे दिया गया है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना। अपने आप को समर्पण वचन को, व्यवस्था को, और उससे ना तो दाहिने ना बाएं मुड़ना, अपना ध्यान उसकी ओर। कोई भी झूठी चीजें, धोखे की चीजें आपके मन को खींचे ना, आकर्षित ना करे, भटकाए ना तो दाएं ना बाएं, बट ध्यान वचन, आपका सरेंडर, आपके मन का समर्पण प्रभु को, प्रभु के वचन को, प्रभु की बातों को, आत्मिक चीजों को। ना तो दाएं ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा तेरे काम सफल होंगे। आप देख रहे हो समर्पण का रिजल्ट क्या है? समर्पण का रिजल्ट, जहां जहां तू जाएगा तेरे काम सफल होंगे, सफल होंगे, सफल होंगे। ऑलराइट, आगे। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। और तू प्रभावशाली होगा, तू प्रभावशाली होगा। तो अपने आप को समर्पित, यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। ये मन चित्त का समर्पण प्रभु वचन के आगे। हालेलुया। मन के नए हो जाने से तेरा चाल चलन भी बदलता जाए। इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना। समर्पण प्रभु के प्रति, आपके शरीर, आपका मन, ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। 2 कुरिन्थियों 10 उसका 4 और 5। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए प्रभु के द्वारा सामर्थी हैं। जो प्रभु ने हथियार दिए हैं वो मन के गढ़ उनको ढा देने के लिए सामर्थी हैं। आगे। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। हर एक कल्पना, ये हो जाएगा, मैं नहीं इधर चला जाऊंगा, कल्पनाएं, हर एक कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात। वो गोलियत ऊंचा दिखाई दे रहा है, ये कैसे गिरेगा, इसके ऊपर कैसे जयवंत होंगे। वो लाल समुद्र ऊंचा दिखाई दे रहा है, वो यरियो की दीवारें ऊंची दिखाई दे रही हैं, और हम बहुत बारी उसको प्रभु से भी ऊंचा गिनना शुरू कर देते हैं। ऊंची बात क्या लिखा है? प्रभु के पहचान के विरोध में। क्या यरियो की दीवार प्रभु से बड़ी है? क्या लाल समुद्र प्रभु से बड़ा है? क्या वो गोलियत प्रभु से बड़ा है? नहीं। आज वो परिस्थिति हमें बड़ी तो दिखाई दे रही है, पर आपका प्रभु परमेश्वर उससे बड़ा है। तो जो भी वो चीज प्रभु के पहचान में, वो ऊंची बात जो प्रभु की पहचान के विरोध में उठती है, हम खंडन करते हैं। और हर एक भावना को इमोशनली में वीक कर रही है, ये मन कर रहा है, शैतान यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है, पुरानी चीजें खींच रही हैं, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। हम क्या करते हैं? उस भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाया जाता है। हालेलुया। समर्पण, अपने मन का समर्पण प्रभु को।
कैद करके मसीह का आगे करीब बना देते हैं। ये क्या है? मन का समर्पण। मन, मैं चुनाव करूंगा संसार और संसार की चीजों पर ना लगाने का, परंतु व्यवस्था और वचन पर लगाने का। आप चुनाव करते हो। दोस्त क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, मन क्या कह रहा है, फीलिंग्स क्या कह रही है, इमोशंस क्या कह रहे हैं, आप चुनाव करते हो। नहीं, अपना मन वचन पर लगाओ। हालेलुया। थोड़ी सी बल, थोड़ी सी सामर्थ क्यों नहीं है मेरे पास, बट मैं अपना मन प्रभु को समर्पित करूं। शैतान के झूठ पे मैं विश्वास नहीं करूंगा, दुष्ट के धोखे में मैं नहीं आऊंगा, अपना मन प्रभु को समर्पित करूंगा। आमीन। पहला कुरिन्थियों 12:18। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। 20 से 22 आगे बढ़ो। परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना सिर पाँव से कह सकता है मुझे तेरी आवश्यकता नहीं। सो तीसरा क्या है? अपने गिफ्ट्स को समर्पित करना प्रभु के आगे। अपने उपहार, वो गिफ्ट्स, वो तोड़े जो प्रभु ने दिए हैं, उनको प्रभु के आगे समर्पित करना। आमीन। रोमियो की पुस्तक निकालेंगे 12:6 से। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। तो सबको विभिन्न विभिन्न दान मिले हैं। हाँ, प्रभु ने तोड़े दिए हैं, टैलेंट दिए हैं, योग्यता दी है आपको। हाँ, वो उमंग दिया आपको। प्रभु ने वो प्रभाव दिया है आपको, एक स्थान आपको सौंपा है। हालेलुया। वो रियलिटीज दी हैं आपको। भिन्न भिन्न। आगे, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। लगे रहे। ध्यान दें, जो तोड़ा मिला है वो एक दिन इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, एक हफ्ता इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, एक महीना इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। वो समर्पण के साथ जीवन भर इस्तेमाल करने के लिए। क्या लिखा है? यदि सेवा करने का तो सेवा में लगा रहे। ये कंटिन्यूस टेंस है, लगा रहे। हालेलुया। जब वो स्वामी वापस लौटा तो उस दास को वो काम करता हुआ ना पाया जो करने के लिए वो सौंप के गया था। हालेलुया। तो काम में एक महीने जो प्रभु ने सौंपा है, क्या जब वो आएगा आपको वो करता हुआ पाएगा? हमें जो प्रभु ने सौंपा है उसे करने में लौलीन रहना है। जो भी भिन्न भिन्न वरदान प्रभु ने दिए हैं। जो उपदेशक हो वह उपदेशक देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, जो गवाही करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे। भिन्न भिन्न दान, भिन्न भिन्न तोड़े, भिन्न भिन्न टैलेंट जो प्रभु ने दिए हैं, उसके अनुसार करते जाना, उनको प्रभु के आगे समर्पित करना और प्रभु के लिए इस्तेमाल करना। आपकी लाइफ डेडिकेटेड है। उपदेशक, आपके तोड़े प्रभु को समर्पित हैं। आप लॉलीन हो, आप फीलिंग्स में नहीं चलते, मन कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं, आप सरेंडर्ड हो। दान करने वाला उदारता से करे। प्रभु ने आपको दिया है, ब्लेस किया है, तो उदारता के साथ। हालेलुया। प्रभु ने आपको ब्लेस किया है, बिजनेस से, काम से, चीजों से, तो उसको प्रभु के कामों में। हालेलुया। और दया, जो दया करे वो हर्ष से करे, जो गवाही करे वो उत्साह से करे। आपको लीडरशिप दी है तो उत्साह के साथ, दया करे हर्ष के साथ। तो अलग अलग भिन्न भिन्न टैलेंट तोड़े जो प्रभु ने सौंपे हैं, उनको प्रभु को समर्पित करना। एक को 5 मिले, एक को 2 मिला, एक को 1 मिला। 5 वाले ने 10 बना लिए, 2 वाले ने 4 बना लिए, बट 1 वाले ने छुपा दिया, उसे इस्तेमाल नहीं किया, उसे प्रभु को समर्पित नहीं किया, उसे कुछ नहीं किया। और प्रभु आया और उसने लेखा लिया। ध्यान दें, लेखा सबसे लिया जाएगा, 1 वाले से भी, 2 वाले से भी और 5 वाले से भी। जब 1 वाले से पूछा गया, हाँ भाई
कहां पे, क्या तूने किया? प्रभु ने मैंने छुपा दिया था। हाँ, और क्या हुआ उसके बाद? अगर आप मत्ती 25 निकालो 30। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। जहाँ रोना और दांत पीसना होगा, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। समझ रही हो? जिन्होंने अपने तोड़े प्रभु को समर्पित नहीं किए, प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं करे, जो दिया है भिन्न भिन्न उसे काम में लेके आना, पीछे ना हटो। हमारी जिम्मेदारी है उन्हें समर्पित करते हुए प्रभु के लिए इस्तेमाल करना। कोई मुझे बोलेगा नहीं, आप समझ रहे हो? प्रभु ने मुझे सौंपा है और मुझे ध्यान लगाना है कि मेरा जीवन, मेरा तोड़ा, मेरा कार्य है प्रभु और प्रभु के राज्य के लिए मैं कैसे एक ब्लेसिंग बन सकता हूं, मैं कैसे उसे इस्तेमाल कर सकता हूं। ये समर्पण, पूर्ण समर्पण जो प्रभु की इच्छा है। सबसे पहला क्या समर्पण करना है आपने? आपका शरीर, आपकी देह। दूसरा, आपकी मन, आपकी समझ प्रभु के आगे। और तीसरा, अपने तोड़े, अपने टैलेंट, अपने गिफ्ट्स आपको प्रभु के आगे देने हैं। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।